मिस वॉल्टर्स, हम सीधा ऊपर वाले को जवाब देते हैं। हमारा ब्रह्मांड तबाही के कगार पर खड़ा है। मुझे तुमसे जलन हो रही है। क्या दिन आ गए हैं यार। मिर्जान, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में मेरी आवाज़ आपको शायद थोड़ी अलग सुनाई दे सकती है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस वीडियो में। और बिना किसी ज्यादा पर्सनल बकचोदी के अब चलो वीडियो शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो मिर्जान, अब मत बोलना कि तुमको माल नहीं मिलता। खाने को, पीने को, चूसने को भर भर के माल मिल रहा है। और सच कहूँ तो आज से पहले शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि मार्वल और डीसी का इतना सारा माल एक साथ रिलीज हुआ हो और कभी मार्वल वर्सेस डीसी ना हुआ हो। जैसे उधर वकांडा फॉरएवर में वकांडा और अटलांटिस के बीच में जंग छिड़ी हुई है, यहाँ हर टाइम मार्वल वर्सेस डीसी की जंग छिड़ी रहती है मार्केट में। बट अभी फुर्सत किसके पास है? अभी तो इतना रायता फैला पड़ा है दोनों का, ही उसी को समेटने में लगे हुए हैं सब। और मैं भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। तो इस वीडियो में हम सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान रिलीज हुए शी हल्क के ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे। और मेरी जान, इस ट्रेलर को देख के सबसे पहले जो चीज मेरे माइंड में आई वो ये कि ये सीरीज शी हल्क के कैरेक्टर के साथ ही साथ प्रोफेसर हल्क के कैरेक्टर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर भले ही वो हमें एज पर र्यूमर्स खाली 2 ही एपिसोड में देखने को क्यों ना मिले, पहले एपिसोड में और लास्ट एपिसोड में। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये सीरीज प्रोफेसर हल्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो वीडियो में आपको पता चले जाएगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना हिंट दूंगा कि इस सीरीज पे प्रोफेसर हल्क के कैरेक्टर का फ्यूचर डिपेंड करता है एमसीयू में, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें कुछ ऐसा दिखा जो इसको सीधा शैंग-ची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ ले जाके जोड़ देता है। और अगर आपको याद हो तो उस सीन से एक बहुत बड़ा सवाल फैंस के दिलो दिमाग में उठा था हल्क के कैरेक्टर को लेके, कि वो प्रोफेसर हल्क की फॉर्म छोड़ के वापस से ब्रूस बैनर की फॉर्म में क्यों आया और कैसे आया, और इसका जवाब हमें इस सीरीज में मिल जाएगा। लेकिन इस ट्रेलर में उसके बारे में काफी हिंट दे दिया गया है, बताऊंगा कैसे। तो इस ट्रेलर के पहले सीन में हमें पता चल जाता है कि जेनिफर वॉल्टर नींद में ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। बट हमने उसको और भी कई सारे सीन्स में उसकी नॉर्मल फॉर्म में देखा है, विच मींस कि एमसीयू के पुराने वाले रेगुलर हल्क की तरह कभी भी अपनी शी हल्क वाली फॉर्म को अचीव कर सकती है जब भी उसको जरूरत होगी। बट रेगुलर हल्क और इस शी हल्क में एक काफी बड़ा डिफरेंस भी है, और वो ये कि हल्क और ब्रूस जहां 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, वहीं जेनिफर वॉल्टर और शी हल्क एक ही पर्सनैलिटी के 2 रूप हैं। और यही चीज प्रोफेसर हल्क के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा असर डालने वाली है पहले एपिसोड के दौरान, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे ट्रेलर में हम ब्रूस को उसे ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। एंड इस दौरान हमें ब्रूस की पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले, जो कि इस वीडियो का एक काफी बड़ा मुद्दा होने वाला है डेयरडेविल एंड वोंग के बाद। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे वीडियो में। उससे पहले हम छोटी छोटी चीजें निपटा लेते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं मार्वल स्टूडियो के रेड से ग्रीन हुए लोगों के बाद। तो बेसिकली इस सीरीज की स्टोरी प्लॉट लाइन यहाँ पे इस एक डायलॉग से हमें समझा दी गई है कि सुपर पावर वाले लोग आजकल हर तरफ दिखने लगे हैं। यहाँ पे शॉर्ट में हम सामने टीवी स्क्रीन पर GLKH लिखा देख सकते हैं, जिसका लोगो सेम उसी स्टाइल में बना हुआ है जिस स्टाइल में शी हल्क का सेकंड लोगो लॉन्च हुआ था। खैर ये GLKH और कुछ नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली अमेरिकन ईस्ट कोस्ट की सबसे प्रेस्टिजियस लॉ फर्म है, जिसका पूरा नाम है गुडमैन लीबर कुत्सबर्ग एंड हॉलीवे। और इसी लॉ फर्म में अपनी जेनिफर वॉल्टर काम करती है, और यही लॉ फर्म अपनी एक अलग सुपर हीरो एनफोर्समेंट डिवीजन शुरू करने वाली है, जिसमें वो सिर्फ सुपर पावर वाले लोगों के केस ही लेंगे। तो चूंकि सीरीज के 9 एपिसोड्स होने वाले हैं, तो हर एक एपिसोड में हमें कोई नए ही कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं जिनका केस जेनिफर लड़ेगी। और उसी कड़ी में शायद पहला नाम आता है एमिल ब्लोंस्की यानी कि एबोमिनेशन का। और यहाँ पे जेनिफर द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के दौरान हुए इवेंट्स को डायरेक्ट रेफर करते हुए बोल रही है कि इस आदमी ने मेरे कजिन ब्रूस को मारने की कोशिश की थी। बट इसका बॉस इस बात को ज्यादा सीरियसली लेने वाला है नहीं ऑफ कोर्स। अब सवाल आता है कि ये लोग उन सुपर हीरोज का करेंगे क्या जिन सुपर हीरोज का ये केस लेंगे? उनको बचाने के बदले उनसे ऑफ कोर्स अपने लिए कुछ काम भी निकलवाएंगे। अब इन बेचारों के पास इतने पैसे कहां से आए कि ये वकील की मोटी जेब गर्म कर सके? ये उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सेटअप कर देंगे। और ठीक वैसे ही ये लोग अबोमिनेशन को भी थंडरबोल्ट्स की टीम में सेटअप कर देंगे बाद में। एंड इस मूवी की अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी है कॉमिक कॉन में ऑफिशियली। बेसिकली थंडरबोल्ट्स कुछ और नहीं बल्कि कुछ एंटी हीरोज एंड कुछ एंटी विलन्स का एक ग्रुप होता है, जिनसे गवर्नमेंट अंडर द टेबल कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पूरे करवाती है। कुछ वैसे ही जैसे हमने डीसी की सुसाइड स्क्वाड में देखा। लेकिन अगर आपको इस टीम के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं उसको। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अभी हाथ वापस खींचो अपना, अब चुपचाप बैठ के मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट शॉट में हमें शी हल्क की कॉमिक बुक वाली विलन टिटानिया देखने को मिलती है अपने 2 बड़े बड़े बर्तनों के साथ। और अगर इस लड़की के बारे में भी विस्तार से जानना है तो मेरी शी हल्क ट्रेलर की पिछली ब्रेकडाउन वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसकी लिंक भी आई बटन में मिल जाएगी। अभी नहीं, बाद में, हाथ नीचे। तो टिटानिया से फाइट करने के लिए यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर शी हल्क में बदल जाती है और मार्वल वालों ने सस्ते में निपटा दिया यहाँ पे मामला। अब नेक्स्ट शॉट में हमें वोंग दिखाई देता है और ये बंदा फेज 4 की हर दूसरी मूवी या सीरीज में घुस जाता है। पता नहीं ये लोग इसको मल्टीवर्स सागा क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो ये वोंग सागा लग रही है। और ये बंदा शैम्पू कौन सा यूज करता है? इसके बाल बढ़ते ही जा रहे हैं यार। कभी ये बंदा गंजा हुआ करता था, बट आई पर्सनली लव दिस कैरेक्टर। ये सब मजाक
लगता है, ज्यादा सीरियसली मत लेना। तो यहाँ पे वोंग किसी यूनिवर्सल थ्रेट की बात कर रहा है जेनिफर से, और इसी के साथ हमें ये कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा सीक्रेट है। एंड तभी वोंग बुक ऑफ विशांति का जिक्र करता है जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के दौरान डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो आई गेस वोंग शायद किसी इंकर्जन की बात कर रहा है यहाँ पे, और चूंकि इस वक्त एवेंजर्स की एंड ट्रेंड सुपर हीरोज की कमी है, तो वो यहाँ पे कुछ सुपर पावर वाले लोगों की तलाश में आया है, जैसे कि अबोमिनेशन, ताकि उनको फाइटिंग में ट्रेन करके उनका कुछ ढंग का इस्तेमाल कर सके। तो यहीं से वोंग अबोमिनेशन को लेके शैंग-ची की छोटी सी प्यारी सी बहना के अंडरग्राउंड फाइट क्लब में चला जाता है इसको ट्रेनिंग देने के लिए। अब तुम लोगों के दिमाग में शी हल्क, शैंग-ची एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की टाइमलाइन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, अभी दूर किए देता हूँ। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स हो चुके हैं एंड शैंग-ची के इवेंट्स भी सॉर्ट ऑफ पैरेलली ही चल रहे हैं। दोनों की टाइमलाइन 2024 में टेक प्लेस करती है एंड सेम ईयर में ही ये शी हल्क सीरीज टेक प्लेस करती है। शैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन इस सीरीज के 8 एपिसोड के बाद आएगा, बट इस सीरीज का 9th एपिसोड शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन के आसपास ही आएगा। अगर नहीं समझे तो एक बार वापस से सुन लो, अगर फिर भी समझ ना आए तो चिल मारो, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस सीरीज में हमें हर एपिसोड में कुछ अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो वैसे ही हमें किसी एपिसोड में डेयरडेविल भी एमसीयू में डेब्यू करता दिखाई देगा। वो भी अपनी सबसे पहली कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम यानी कि रेड येलो सूट में दिखेगा। और कल कॉमिक कॉन में अनाउंस हो ही गई है इसकी डेयरडेविल रिबॉर्न नाम की इसकी 18 एपिसोड्स की सीरीज, जो कि हमें 2024 में देखने को मिलेगी, जिसमें अभी काफी टाइम है, बट ये कैरेक्टर हमें किसी न किसी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ अक्सर क्रॉसओवर करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अब हम आते हैं ट्रेलर के स्टार्टिंग में, जहां पे सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में प्रोफेसर हल्क जेनिफर वॉल्टर को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर चीज में उससे आगे है। वो अपना बैलेंस दिखाने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके योगा में हैंडस्टैंड की एक स्टाइल परफॉर्म करके दिखाता है, जबकि जेनिफर उससे भी ज्यादा टिपिकल आसन को परफॉर्म करके दिखा देती है। अब कुछ लोग मुझे कमेंट्स में गरियाने लगते हैं कि भाई तुम कुछ ज्यादा ही डिटेल में बात करने लगते हो, पूरी मूवी और सीरीज स्पॉइल कर देते हो पहले, तो उनके लिए मैं पहले से एक बड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोफेसर हल्क के फेस एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें तो हमें उसमें हल्क के उसी पुराने गुस्से की एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी। फिर वो जेनिफर से कहता है कि अगर वो चाहे तो इस काम को छोड़ के अपनी वकालत ज्वाइन कर सकती है जाके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती है एंड कहती है कि मुझे पता है झूठ बोल रहा है। कॉमिक्स में शी हल्क अक्सर फोर्थ वॉल ब्रेक करती रहती है, तो यहाँ पे हमें हल्क के एक्सप्रेशंस में वही पुराने वाले हल्क का बचपना देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा। तो शायद इस एक एपिसोड के पूरे होते होते प्रोफेसर हल्क को जेनिफर से कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ जेलसी होने लगे, क्योंकि जिस काम के लिए उसने सालों मेहनत की थी और फिर काफी रिसर्च के बाद हल्क और बैनर को एक कर पाया था ताकि वो अपनी सोशल लाइफ को जी सके अच्छे से, लेकिन जेनिफर ये सब काम एकदम आराम से कर रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसी वजह से प्रोफेसर हल्क के अंदर की रेगुलर हल्क वाली पर्सनालिटी वापस से जागने लगी है सॉर्ट ऑफ, कहीं ना कहीं किसी कोने में, मुझे ऐसा लगता है। तो हो सकता है कि उस टाइम प्रोफेसर हल्क को ये एहसास हो कि उसने जिस काम के लिए हल्क और ब्रूस दोनों को एक किया था, उन दोनों का वो बॉन्ड पूरी तरह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब एंड गेम का वेलकरी का वो डायलॉग याद है ना हल्क रहे ना बैनर, क्या भेलपुरी है, तो बस वही हो रहा है यहाँ पे। तो इस चीज को लेकर प्रोफेसर हल्क काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड वो इस पे रिसर्च करने के लिए वापस से अपनी लैब में चला जाता है एंड फिर वापस आता है सीरीज के 9th एपिसोड में, वो भी ब्रूस बैनर की फॉर्म में, जैसा कि हमने शैंग-ची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। तो फाइनली शायद ऐसा हो कि एमसीयू के अंदर हमें हल्क कभी देखने को मिले ही ना, और मेरे ऐसा सोचने के पीछे 3 कारण है। पहला तो एमसीयू में हल्क को ऑलरेडी शी हल्क रिप्लेस कर चुके हैं इस सीरीज से। दूसरा, एंड गेम के बाद केविन फाइगी ने कहा था कि प्रोफेसर हल्क के हाथ का ये जो डैमेज है वो परमानेंट है, जो कि हमने शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा जब वो रेगुलर ब्रूस बना हुआ था। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कॉमिक कॉन में हल्क से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट का अनाउंस ना होना। तो आई एम सॉरी, हल्क के हार्डकोर फैन के हाथ एमसीयू में शायद निराशा ही लगने वाली है, या इसको हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। हो सकता है ये चीज दूसरी दिशा में जा रही हो। जब प्रोफेसर हल्क वापस से ब्रूस बैनर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके हाथ का डैमेज तो सेम रहेगा, परमानेंट, लेकिन जब वो गुस्सा करके हल्क के रूप में कन्वर्ट होगा, एक प्रॉपर रेगुलर पुराने वाला अपना गुस्सैल हरी भाई, तो उसकी उस फॉर्म में उसका हाथ एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि वैसे भी उसका सीरम उसको एक्स्ट्रा टिश्यूज प्रोड्यूस करने की सहूलियत देता है। और ऐसा हो सकता है कि वो इस काम को प्रोफेसर हल्क के रूप में अंजाम ना दे पा रहा हो, उसके अंदर का सीरम उस लेवल पे अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल ना कर पा रहा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोफेसर हल्क काफी वीक है रेगुलर हल्क से। तो वीक होने के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ना। और रही बात कॉमिक कॉन में मूवी अनाउंसमेंट की, तो कुछ स्लॉट्स में खाली डेट्स रिजर्व हुई हैं, उनमें कौन सा प्रोजेक्ट आएगा ये थोड़ी पता है। 2 महीने बाद D23 एक्सपो आ रहा है, क्या पता मार्वल वहां पे अपनी लॉन्ग रूमर्ड मूवी वर्ल्ड वॉर हल्क का अनाउंसमेंट कर दे। हू नोस, बाबू मुशाई होने को कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होगा शी हल्क सीरीज के एंड होते होते हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जब इसका लास्ट एपिसोड आने वाला होगा उसी दौरान D23 एक्सपो भी चल रहा होगा, आगे पीछे सॉर्ट ऑफ। तो ये तो था मेरा टेक शी हल्क के ट्रेलर ब्रेकडाउन को लेके। आई नो कुछ छोटी मोटी चीजें छूट गई है जिनके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया हूँ, शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है आजकल, आप लोगों को तो पता ही है। तो जो डिटेल्स आप लोगों ने नोट की है वो मुझे कमेंट से नीचे बता देना, ताकि मैं उसके ऊपर और अच्छे से रिसर्च करके उनके ऊपर बाकी को दूसरी वीडियो लेके आऊं आप लोगों के लिए। तो अब आप बताओ आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे के बारे में और मेरी वीडियो के बारे में, कमेंट्स में पेल डालो सब कुछ। और अगर मुझसे और डिटेल में डिस्कस करनी है चीजें तो आ जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे और भी कई सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।